जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को तुलसी विवाह कार्तिक एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे माता तुलसी का विवाह कब है और व्रत की एकादशी कब है। कई भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, तो आज हम जानकारी देंगे कि तुलसी विवाह और व्रत की एकादशी कब पड़ रही हैं और इसका महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह कब से प्रारंभ हुआ। तुलसी विवाह एक वृंदा नाम की कन्या बहुत तपस्या करती थी, भगवान विष्णु की भक्त थी और उसका पति राक्षस शुक्राचार्य के कहने पर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर वह सभी लोगों पर विजय पाना चाहता था और एक बार भगवान विष्णु के द्वारा वह परास्त करके मारा गया। और वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और उसने भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वर मांग लिया कि मेरे पति को आप जीवित कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वह जीवित तो नहीं हो सकता है और इसके उपरांत वृंदा ने अनन्य भक्त होने के कारण श्राप दे दिया कि आप पाषाण रूप में रहें। तो तब से शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाता है और माता तुलसी का विवाह तुलसी ग्राम शालिग्राम से कर दिया जाता है। अब तुलसी विवाह कब है, इस पर चर्चा करते हैं। तुलसी विवाह को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं, देव उठान एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से जो शुभ कार्य जैसे कि विवाह चातुर्मास में बंद रहते हैं, चातुर्मास में विवाह नहीं किए जाते हैं क्योंकि चातुर्मास में भगवान शेष शैया में विराजमान रहते हैं और शयन करते हैं, विचरण करते हैं योग माया में। तब सत्ता जो है देवादिदेव महादेव पर आ जाती है। उसके उपरांत 4 महीने जो है देवादिदेव महादेव के हाथ में सत्ता रहती है। इसको चातुर्मास कहते हैं। और तुलसी एकादशी देव उठान की जो एकादशी आती है, उस दिन भगवान विष्णु अपनी योग माया योग निद्रा से जागते हैं और तब से विवाह, प्रथम जो विवाह होता है वह तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और तब से विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो कई भक्तों के फ़ोन आ रहे थे कि तुलसी विवाह कब किया जाए, तुलसी की एकादशी कब है, कई भक्तों को यह भ्रम हो रहा है कि तुलसी विवाह 1 तारीख को है और उसी दिन एकादशी व्रत माना जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार तुलसी माता का विवाह 2 तारीख को, 2 नवंबर को किया जाएगा और 1 नवंबर को व्रत की एकादशी है, उस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांगों के अनुसार तुलसी विवाह 2 तारीख को बड़े धूमधाम से किया जाएगा। और अब इसमें मुहूर्त क्या है, लगन क्या है, इसका मैं आपको बतलाता हूँ। तुलसी के पौधे के समान शालिग्राम के साथ में औपचारिक विवाह का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म और एक महत्व परंपरा चली आई है। शुभ कार्यों में शुरुआत प्रारंभ तब से हो जाते हैं। आप बताएंगे कि इसका लगन क्या है और मुहूर्त क्या है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर श्रीहरि विष्णु नारायण योग निद्रा से जागते हैं
और इसी दिन गोधूली वेला में तुलसी से उनका विवाह कर दिया जाता है। पंचांग में देवउठान एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। एकादशी की तिथि जो है, प्रबोधनी वाली एकादशी जो है, मतलब विवाह के लिए जो देवउठान की एकादशी आ रही है, वह प्रातःकाल 2 तारीख को है। उदय व्यापनी एकादशी है 2 नवंबर को, और वह उसी दिन 2 तारीख को भगवान विष्णु का विवाह शालिग्राम रूप में जो किया जाता है वह तुलसी माता के साथ कर दिया जाएगा। एकादशी को 1 नवंबर को व्रत किया जाएगा, क्योंकि एकादशी 1 नवंबर को 9:35 से प्रारंभ हो रही है, और लेकिन दोपहर बाद भद्रा लग जा रही है, और तुलसी विवाह उसी संध्या नहीं होने से, कहने का अर्थ है संध्या काल में, गोधूली वेला नहीं मिलने से, क्योंकि भद्रा लग जा रही है, तो भृगु संहिता के अनुसार 1 नवंबर को भद्रा प्रारंभ हो रही है 3:30 से, और रात को 2:56 तक रहेगी। और भद्रा काल में मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा, तो इसलिए तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ 2 नवंबर को किया जाएगा। अब शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, पहले जो 2 नवंबर का ब्रह्म मुहूर्त है विवाह का, सुबह को दिया गया है 4:50 से सुबह 5:42 तक पहला मुहूर्त दे दिया। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है अमृत काल का, वह है 9:29 से सुबह 11 बजे तक, यह अमृत काल है। अब उसके बाद विजय जो मुहूर्त होता है, विजय मुहूर्त में जब विवाह करेंगे तो दोपहर 1:55 से दोपहर 2:39 तक रहेगा। लेकिन उससे पहले एक मुहूर्त आता है, जैसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र जो है कुछ समय तक रहता है, उसको कहते हैं हम अभिजित। जो अभिजित नक्षत्र है वह नक्षत्रों में नहीं गिना गया, कम समय है तो उसको कहाँ लिया गया? अभिजित मुहूर्त में लिया गया। तो अभिजित मुहूर्त कब लगता है? 11:42 से दोपहर 12:26 तक वह मुहूर्त है। यह सबसे उत्तम माना जाता है। यह हर दिन आता है, यह मुहूर्त हर दिन आता है। आपको सुबह शाम का कभी मुहूर्त न मिल पाए तो अभिजित मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है वह अति उत्तम होता है। अब इससे शाम का जो समय होता है, सायंकालीन होता है, उसको कहते हैं गोधूली वेला। गोधूली वेला किसे कहते हैं? जिस समय गाय गौ माता अपने चारा चर के जंगल से घर को आती हैं, तो उस समय सूर्य भगवान अस्त की ओर होते हैं। सूर्य भगवान अस्त की ओर होते हैं। उस समय जो उनके खुरों से, गौ माता के खुरों से जो धूली निकलती है उसको कहा जाता है गोधूली वेला। वह अति उत्तम मानी जाती है। इसलिए हम परंपरा, हमारी पहले से शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, अपने पूर्वजों के अनुसार जो हमारी परंपरा चली आई है, हम विवाह, कोई भी विवाह हो अपना, कहने का अर्थ है अभी तो तुलसी विवाह है, अन्य हमारे अगर सांसारिक जीवन में, हमारे परिवार में, कुटुंब में अगर कोई ऐसे विवाह हम करते हैं तो विवाह का समय जो है गोधूली वेला का ही दिया गया है। यह अति उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर विवाह कर दिया जाए तो उस समय किसी प्रकार की जीवन भर में कोई संकट नहीं आता है, तो इसको बड़ा उत्तम माना गया है। अब यही उत्तम अगर हम समय लेते हैं, कब लेते हैं इसको? हम सायंकालीन में लेते हैं। ये कितने बजे प्रारंभ होता है? 5:35 से प्रारंभ होता है और 6:01 तक यह गोधूली वेला है। कहने का अर्थ है यह सूर्य अस्त होने से कुछ समय पहले प्रारंभ हो जाता है। इसको कहा जाता है गोधूली वेला, और यह सबसे उत्तम समय माना गया है। इसलिए सभी शास्त्रों के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार, जो भृगु संहिता के अनुसार यह निर्णय लिया गया है, मैं आपके समक्ष में आज इसको रख रहा हूँ, और मुझे आशा है कि इस जानकारी से आपको संतुष्टि मिलेगी। जय श्री राम।
हर हर महादेव। और आगे ऐसी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश शास्त्री आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।